बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अब से कुछ देर पहले और कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। इस वक्त मईशत को खतरा कोरोना से है, वरना हमारी मईशत की बहाली शुरू हो चुकी। नए वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का दिफा किया। शौकत तरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म को तशवीश है, वो चाहते हैं कि आम आदमी के लिए महंगाई कम की जाए। ये IMF प्रोग्राम था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। लेकिन आई थिंक इस हुकूमत ने वो जो सख्त कंडीशंस थी उसको भी उसके होते हुए भी वो फॉलो किया और स्टेबिलिटी की तरफ लेके चले गए। करंट अकाउंट स्टेबिलिटी हो गई। इफ द पीपल थिंक कि हम IMF प्रोग्राम से निकलने की कोशिश करें, नहीं, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन हम जो उन्होंने इस वक्त हमें जो दिए जो हदफ दिए हुए हैं उनको हम कहेंगे इस वक्त कोविड 3 आ चुका है और उसकी वजह से हमें आपको थोड़ा सा स्पेस दें। और मुझे जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई है और हमाद की जो गुफ्तगू हुई है उसमें वो काफ़ी एक इसमें कंसिडर करें। हुकूमत की माशी पॉलिसीज का दिफा किया है नए वज़ीर ख़जाना ने। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मीडिया ब्रीफिंग पर बात करेंगे। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और FPCCI के सदर नासिर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आपको लगता है कि वज़ीर ख़जाना ने तो ये कहा है कि माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, कोरोना सिर्फ मसला है बड़ा? अच्छी डेवलपमेंट्स क्या हैं, अच्छी इसमें जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं। एक तो ये की पॉइंट बड़ा अच्छा है, उन्होंने ये कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है एक आम आदमी के लिए, जिसकी वजह से सिर्फ टैक्सेस बढ़ा देना और बिजली की कीमतें बढ़ा देना ये रिफॉर्म्स नहीं है और इनफैक्ट ये रिफॉर्म्स हैं भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई में इजाफा होता है और चोरियां मजीद बढ़ जाती हैं और एक आम आदमी को इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये हेड ऑन लेना IMF को ये बड़ी बात है। ये इतना पहले शायद इतना ईजी नहीं था कि IMF जो टारगेट दे उसका अगेंस्ट इस तरह से बात करना और उसको डिफेंड करना कुछ बेसिस पे। तो मेरे ख्याल में एक तो टैक्स के बारे में कि जी सिर्फ टैक्स इंक्रीज कर देना इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका आता है इन्फ्लेशन पे और वो वाला टारगेट जो IMF देता है वो अनरियलिस्टिक होता है नेचुरली और लास्ट 2 साल से हम देख ही रहे हैं अचीव नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि जी एग्रीकल्चर ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पे बात होनी चाहिए और SME सेक्टर उनको कैपिटल की जो है एक्सेस नहीं होती। 40% जो है वो GDP में कंट्रीब्यूशन है, 80% नॉन फार्म का जो है वो कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स का। तो ये ऐसे की पॉइंट्स है। मैं समझता हूँ कि अगर 50% भी और पावर सेक्टर, नॉट टू फॉरगेट, पावर सेक्टर के बारे में बात हुई कि सोल्यूशन जो है उसका निकालना है, सिर्फ टैरिफ इंक्रीज नहीं करना। मैं कहता हूँ ये 50% भी अगर करने में कामयाब हो गए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप कहिएगा क्या मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या अखज़ लिया जाए? और साथ ही साथ ज़रे शोबे पर तवज्जो कम रही है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा होता है कि ज़रे शोबे पर तवज्जो फिर से बहाल हुई है। लेकिन ये पहली ऑफिशियल प्रेस कम्युनिकेशन थी। ऑल्दो शौकत तरीन साहब मुख्तलिफ मीडिया पे अपना व्यू देते आ रहे थे और स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की उसमें भी दिया था, मगर थोड़ा सा अजीब लगता है कि इस तरह का जो स्टांस होता है, एग्रेसिव स्टांस, वो नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टीज लेती हैं या अगर आप गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो लेते हैं। अब देखना ये है कि बातें तो जो सारी की उन्होंने बहुत ही अच्छी हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पाकिस्तान में पावर और रेवेन्यू का मसला है, मगर जो $1 मिलियन या $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि ये IMF को इन सारी चीजों पर कैसे मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि IMF के साथ ही चलना है। अगर या तो ये बात होती कि वो कहते हैं कि हम IMF को रीपे कर देंगे जिस तरह आज से कोई 15 साल पहले शौकत वज़ीर साहब ने किया था, तो बात समझ आती थी। अब IMF के रहते हुए महंगाई पे भी काबू पाना है, 5% की ग्रोथ भी करनी है, रेवेन्यू भी बढ़ाना है, पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करने हैं, एग्रीकल्चर में भी करने हैं, IT एक्सपोर्ट को भी $8 बिलियन करना है। तो ये आई थिंक कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पेपर देंगे, तो आई थिंक जब तक वो पेपर ना आए, जब तक IMF से मुज़ाकरात ना हो, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी। सही है। नासिर हयात साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। नासिर साहब, ताजिरों की अगर हम बात करें तो ताजिर मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब से गवर्नमेंट आई है हर चीज जो है ना सीम्स आउट ऑफ कंट्रोल।
क्योंकि कोई पॉलिसी प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारी भी इनसे अपना कम्युनिकेशन हो रही है, कम से कम ये एक पॉइंट ऐसे उठा तो रहे जिसका एक सिम्स पाकिस्तानियों को दिखती है कि इस सिम्स में जाए तो कुछ होगा। पहले तो सिम्स थी ही नहीं ना, पहले तो बस IMF ने ये कह दिया। मेरे हिसाब से IMF से नेगोशिएट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो यूरोप में उनको कहा है कि 3% ऑफ GDP के हिसाब से आप स्पेंडिंग बढ़ाओ, तो हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं जहाँ दुनिया में कोविड है, तो वहाँ ये सारी कंडीशन के लिए ये बहुत साजगार नहीं है। और आई थिंक पावर सेक्टर और ये सारी चीजें जितनी बात कर रहे हैं IMF के हवाले से, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये काफी इसमें से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और दूसरी जो अहम बात है कि जो बैंकिंग के जो लोन्स हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर में नहीं जाते, कुछ लोगों की जेब में चले जाते हैं, और वो बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है कि आपने ये रियलाइज किया कि आपने जो है सारा लोन कुछ जगहों पे, कुछ सिटीज में, कुछ कंपनियों में चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर इसको लेके चले, इससे फिर SMEs भी की प्रमोशन भी होगी, और ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम और कामयाब किसान प्रोग्राम, बातें तो बहुत सही चल रही हैं। अब देखें इस पर अमल कितना कर सकते हैं ये। सही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना तज़िया पेश कर रहे थे नासिर हयात साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, खुर्रम शहजाद साहब। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोरोना अस्कुद नोटिस केस में आज रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में जितनी खतीर रकम खर्च करने का बताया, उसमें तो सिंध को पेरिस बन जाना चाहिए था। तालीम पर $2000 मिलियन से ज़्यादा खर्च करने से सिंध के तालीमी इदारे हार्वर्ड बन जाने चाहिए थे। स्कूलों की सूरत में महलात तामीर हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोरोना अस्कुद नोटिस केस में ये रिमार्क्स सामने आए। हुकूमत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। NDMA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA के सारे मामलात गड़बड़ हैं। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध में कोरोना SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जियों के दावे पर वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, वज़ीर आज़म एक दिन कहे मास्क पहनो, नहीं तो भारत जैसी सूरत हाल होगी, और अगले दिन खुद इस्तेमाल करे तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चांद देखते थे, अब SOPs जांचने का मीटर निकाल लिया। ब्लेम गेम और मीटर इजाद करने से कोरोना नहीं रोका जा सकता। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान पसमानदा तरीन ममालिक से भी पीछे है। लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा। खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। गर्मी के बावजूद लोग पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल और टर्न आउट के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर वक्फे के जारी है। जो आज टर्न आउट की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर टर्न आउट रहा है और 30 से 35% से ज़ायद टर्न आउट रहने की तवक्को है। जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, तमाम लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन 204 पर मौजूद हैं, सिविल अस्पताल में ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर 1350 से ज़ायद वोट हैं और यहाँ पर बताया गया है कि इस वक्त 700 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 50% वोट कास्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही दूसरा पोलिंग स्टेशन 205 है, वहाँ पर भी तकरीबन 45% से ज़ायद वोट कास्ट हुए हैं। तो इससे का मतलब है कि टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहने की तवक्को है। PP 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में कहीं कारकुनान आमने सामने आ गए तो कहीं गर्मी ने वोटर्स का पारा हाई कर दिया। धक्कुम पेल, SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, माजूर वोटर का आज़म और रूरल हेल्थ सेंटर के पोलिंग स्टेशन में बच्चे की विलादत। सहराई हल्के में ज़िमनी इलेक्शन ने हर सू खूबसूरत रंग बिखेर दिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। वक्त के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती गई और पोलिंग स्टेशनों पर रश भी। पोलिंग स्टेशन 156 पर इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब नून लीग और PTI कारकुनान आमने सामने आए। धक्कम पेल हुई जिसके बाद पुलिस पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाया। मिठा टवाना के पोलिंग स्टेशन नंबर 81 रूरल हेल्थ सेंटर में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। वालिदैन अपनी औलाद पर खुशी से निहाल नजर आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ पोलिंग स्टेशन नंबर 154 पहुंचे तो PTI कारकुनान ने घेर लिया। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पर नून लीग और PTI कारकुनान की नारेबाजी होती रही।
नून लीग के उम्मीदवार मुअज्जम शेर कल्लू, PTI उम्मीदवार अली हुसैन और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हबीब अहमद समेत दीगर उम्मीदवारों ने भी अपना वोट कास्ट किया। जोड़ा कला का रिहायशी एक टांग से माजूर रहीम बख्श भी वोट डालने पहुंचा। उसका कहना था कि वोट की अहमियत को समझते हुए ये फर्ज अदा किया है। खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 211 पर गैर मामूली रश के दौरान कोरोना SOPs कहीं नजर न आए। सहरा इलाके में शदीद गर्मी, हब्स, रमजानुल मुबारक और कोरोना के बावजूद वोटर्स का जोश व खरोश दीद नहीं रहा। आपके लिए चलेंगे कराची। सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुखालिफिन के पास कोई सबूत नहीं था किसी भी धांधली का। ये बुनियादी चीज़ें थी। मैं समझता था कि आपके सामने लाना ज़रूरी है। कल इंशाअल्लाह ताला जब रिकाउंट शुरू होगा तो हम उस रिकाउंट के अमल का हिस्सा भी बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो शफाफ तरीके से होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रिकाउंटिंग के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मुतखिल जो हैं वो कामयाब होंगे। रिकाउंटिंग के जो भी नतीजे आए आप उनको तस्लीम करेंगे? देखें, अगर रिकाउंटिंग के अमल में कोई गैर कानूनी इक़दाम हुआ तो वो मैं अभी तो नहीं कह सकता ना। कल जब ये अमल शुरू होगा तो पता चलेगा। अगर रिकाउंटिंग का अमल शफाफ होता है, ठीक होता है तो ज़ाहिर है एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें भी कोई ऐसी चीज़ हुई जो मैंने एक मिसाल आपको दे दी है कि भाई आपने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, कंसोलिडेशन करो। कंसोलिडेशन के अमल को रोक कर नून लीग को मौका दिया गया कि ECP उनकी दरख्वास्त सुने। अगर कंसोलिडेशन हो जाती तो उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। एक मिनट संजय भाई, नून लीग की तरफ से ये मुतालबा आया है कि वोट जो है वो वोटिंग बॉक्स हैं वो फौज के हवाले किए जाए ताकि उनमें हेरा फेरी ना हो। तो आप नहीं समझते कि फौज की निगरानी में रिकाउंटिंग हो ताकि फौज भी खड़ी रहे, नून लीग भी मुतमिन। और शायद खाकान अब्बासी कहते हैं फौज तो पाकिस्तान की फौज है, पुलिस पर यकीन नहीं है, फौज पर यकीन है। दूसरा मेरा सवाल इससे थोड़ा हटकर है कि NCOC ने कहा है कि 8 से 16 मई तक सब कुछ पहले इसी पे वो भी बता दें। देखें, ये बड़ा मज़ा का खेज एक मुतालबा था नून लीग की तरफ से और मैं समझता हूँ कि उनके इस मुतालबे ने जो इनकी असल नीयत थी, जो इनके जहन में असल सोच है, उसको बेनकाब किया है। एक तरफ सारा दिन ये कहते हैं कि फ़ौज को इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होना चाहिए और उसी पे बल्ले बल्ले करवाते हैं अपनी। और फिर दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब जो नून लीग के कैंडिडेट थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मर्ज़ी के बगैर शायद वो कोई ख़त भी नहीं लिखते होंगे, इतनी उनकी कुर्बत है उनके साथ। उन्होंने ये ख़त लिखा, PMLN के कई लोगों ने उससे अपने आप को अलग किया कि नहीं हमारा ये नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने डिफेंड किया। आप लोगों को पता है जो कराची में आप बैठे हैं, तमाम हमारे दोस्त साथी जो हैं, तमाम मीडिया के दोस्तों ने देखा कि जब वहाँ रिकाउंटिंग का अमल भी हो रहा था, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, तो वहाँ पुलिस भी थी और रेंजर्स भी थी। उसके बाद भी उस इमारत में जो सिक्योरिटी है वो पुलिस की भी और रेंजर्स की भी है। आज भी रेंजर्स और पुलिस में तैनात है। तो जब कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफरात ज़र का दोबारा 2 हिस्सों में जाना, 1 किलो चीनी की जुस्तजू में दर बदर होती आवाम और लोगों की आमदन में कमी नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है और अभी काबीना की तब्दीली जारी है, जबकि घिसी पिटी, फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान 7 मई को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी अरब रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद समेत इस्लामी ताबुन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आयमा हरमैन शरीफैन, सऊदी अरब की मजहबी और सियासी क़यादत और पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी,
फ़िरका वराना तशद्दुद, इस्लामोफोबिया, तौहीन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि अगर यूरोप इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार का किला है तो इसकी पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद इम्तियाजी है। रज़ा रब्बानी ने यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर तहरीक इल्तवास सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि भारत 1947 से मकबूजा कश्मीर की आवाम के बुनियादी हकूक़ सल्ब कर रहा है, कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई। मकबूजा कश्मीर के हालात से मगरिब के ज़मीर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शायद ये मगरिब के इस्लामोफोबिया के एजेंडे के मुताबिक है।